सवाल सवाल कह रहा है कि एक स्फेयर है, इस स्फेयर के हम जितना चार्ज जिस इसके ऊपर डाल सकते हैं उतना हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि स्फेयर के आजू बाजू में जो एयर है वो एयर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में नहीं जानी चाहिए। अब कोई भी मीडियम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में जाता है तो क्या होता है, मैं उसको समझाता हूँ आपको। शॉर्ट में समझाता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की क्या कहानी है। किसी भी मीडियम में आप देखेंगे तो एटम्स होते हैं, और एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर के रखता है। अब अगर आपने इस मीडियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपने डायरेक्शन से ऑपोजिट फोर्स लगाती है और न्यूक्लियस के ऊपर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस की वजह से एटम के अंदर एक इंटरनल टेंशन क्रिएट होता है। जब ये इंटरनल टेंशन इतना ज्यादा हो जाए कि वो एटम्स में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से अलग करके इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दे, यानी मीडियम को आयोनाइज कर दे और उसके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को अलग अलग कर दे, नेगेटिव चार्जेस को अलग अलग कर दे, तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इंटरनल टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी और इसीलिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। जिस वैल्यू पे ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा एयर के अंदर, वो वैल्यू ई नॉट के बराबर दी हुई है। मतलब ई नॉट से आप जरा सा भी ज्यादा जाएंगे तो आप डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में चले जाएंगे, और आपको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अलाउड नहीं है। मतलब आप सरफेस के जस्ट बाहर मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, ई नॉट के बराबर, ऐसा आपको दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। तो अब आप ध्यान से देखें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, अच्छा, इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यस। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान से देखें तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 है ना, ये वाला 2। तो ये क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट का स्क्वायर। तो असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की एक फॉर्मूला ये भी होता है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट क्यों लिया, क्योंकि वही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप जनरेट करना अलाउड है, और आप मैक्सिमम चार्ज दे रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैक्सिमम लेके चलेंगे। यानी आप ये मान के चलेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना हम मैक्सिमम जनरेट कर सकते थे उतना कर दिया है, दैट इज 3 × 10⁻⁶। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज वेरी इजी, 8.85 × 10⁻12 एंड मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट का स्क्वायर, मतलब 9 × 10⁻12। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 39.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैच कर जाएगा, क्योंकि ये 10⁻12 और 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 9 × 8.85 डिवाइडेड बाई 2। ये लगभग 39.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा।